बांग्लादेश में तलबा तहरीक वजीर आजम को ले डूबी। आर्मी चीफ की 45 मिनट की डेडलाइन पर शेख हसीना वाजिद वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर भारत फरार। ढाका की सड़कों पर आवाम का जश्न। बांग्लादेश की आर्मी चीफ का मुल्क में अबूरी हुकूमत के कयाम का ऐलान। अवाम से पुरअमन रहने की अपील। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा तहरीक में 300 अमवात। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान पुलिस और तलबा में झड़पें। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शैलिंग के साथ हल्के हथियारों का भी इस्तेमाल किया। मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। 9 मई से मुताल्लिक फौज के मौक़िफ़ पे कोई तब्दीली आई ना आएगी। तर्जुमान पाक फौज की वजाहत, डिजिटल दहशतगर्दी के तदारुक के लिए कानून मुनासिब रास्ता नहीं बना पा रहा। DG ISPR ने डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर करार दे दी। ये जो बलोच यकजहती कमेटी है, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं, ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। तर्जुमान पाक फौज ने बलोच यकजहती कमेटी के क़यादत को दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी करार दे दिया। ये साजिश के तहत बैरूनी फंडिंग पर झत्ते जमा करके बलूचिस्तान में तरक्की की कोशिशों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। पाक फौज का प्रोपेगेंडा करने और फेक न्यूज फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का ऐलान। ईरान से जो तेल आता है उसके परमिट्स फौज या FC जारी नहीं करती। ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर दें तो माफिया को बात करने का मौका मिल जाएगा। फौज सरहदों से गैर कानूनी तिजारत और तेल की स्मगलिंग बंद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। TTP को फितनल खराज करार दिया गया। दहशतगर्दों की खारजी करार दिया जाएगा। DG ISPR का ऐलान। 15 रोज में 24 दहशतगर्द हलाक किए गए। 7 माह में 139 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। तर्जुमान पाक फौज का आज़म। पाक फौज ने खित्ते के अमन की खातिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ी है। DG ISPR का 2 टोक पैगाम। भारत की जानिब से बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की मज़म्मत। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर को भारतीय चुंगल से आज़ादी मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से वीडियो लिंक खिताब। आज़ादी कश्मीर के लिए कुर्बानियां देने वालों को खिराजे अक़ीदत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नारे तकबीर। आज़ादी 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 चीन के लिए आज़ादी चीन के लिए आज़ादी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में रैलियां। शहर शहर गांव गांव मकबूजा कश्मीर के भाइयों से यकजहती का इजहार। भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे। इस्लामाबाद की रैली में नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम भी शरीक हुए। कराची में वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की क़यादत में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली। मुजफ्फराबाद, भिम्बर और रावलाकोट में भी रैलियां निकाली गईं। चारों सूबों के अवाम कश्मीरी भाइयों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद, कनकोट, नवाबशाह और लाड़काना में भी रैलियां। मुल्तान, साहिवाल, डेरा गाजी खान और ननकाना साहब में बड़े मुजाहिरे। पेशावर, मर्दान, सवाबी और स्वात में भी कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। बलूचिस्तान के अवाम का भी कश्मीरियों की हिमायत का आज़म।
मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम को 5 साल मुकम्मल होने पर वादी में मुकम्मल हड़ताल, बाजार बंद, सड़कें सुनसान। एहतजाज के खौफ से वादी फौजी छावनी में तब्दील, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। मकबूजा वादी के अवाम ने आर्टिकल 370 की मनसूखी का फैसला फिर मुस्तरद कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी बिरादरी से इस्तिस्वाब राय से मुतालिक करारदादों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की सिफारती और इखलाक़ी हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब और MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। दुनिया के सामने आज भारत के नाम निहाद जमहूरियत का चेहरा बेनकाब हो गया। मिशाल मलिक का पैगाम। पाक फौज का मकबूजा कश्मीर के बाहिम्मत अवाम से इजहार यकजहती। कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत की दो टोक हिमायत के आज़म का इरादा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और फौजी मुहासरों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल पर जोर। सेनेट इजलास में गजा की सूरत हाल और हमास के सियासी सरबराह हमास हनिया की शहादत से मुतालिक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। आलमी बिरादरी गाज़ा में इस्राइली दहशतगर्दी बंद कराए। करारदाद का मतन इस्माइल हनिया पर इस्राइली हमले की मजम्मत। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। बिजली के भारी बिलों और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। पेशावर और लाहौर में भी 1-2 रोज में धरने का ऐलान किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का IPPs मुआहदे करने वालों के असासे मुंजमद करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ आज सवाबी में ताकत का मुजाहिरा करेगी। शाह मंसूरा टाउन में स्टेज सज गया। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पंजाब असम्बली भी शरीक होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने सवाबी जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। बलोच यकजहती कमेटी का धरना खत्म होने के बाद गवादर में मामूलात जिंदगी बहाल होना शुरू। तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक रवा दवा। रोजगार बहाली पर मछेरों के चेहरे खिल उठे। इलेक्शन कमीशन ने अपने तमाम फैसले वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में आजमा बुखारी की फेक वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। मुलजिम शफीक को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने अदालत को आगाह कर दिया। सोशल मीडिया पर अच्छे काम भी हो रहे हैं, लोगों को फवाइद भी मिलते हैं। अच्छी चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए मगर बुरी चीजों को रोकना है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से FIA का साइबर क्राइम विंग बंद करने की अपील। FIA साइबर क्राइम विंग वाले कुछ नहीं कर रहे, अहलकार सिर्फ तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। आज़मा बुखारी की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहम और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DIG ऑपरेशंस रावलपिंडी को 7 अगस्त को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला आया है कि एक केस में गिरफ्तार शख्स तमाम मुकदमात में गिरफ्तार तस्वर होगा। ये नहीं हो सकता कि एक केस में जमानत या बरी हो जाए तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। पंजाब में मानसून की बारिशें इम्तिहान बन गईं। सियालकोट में बाड़ी की कच्ची छत गिरने से मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा और गुजरावाला में कई मकामात पर पानी जमा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुग़यानी। मानसेरा में 200 के करीब गाड़ियां महंदार बाजार के करीब फंस गईं।
अंदरूनी सिंध भी बारिशें मुश्किलात पैदा करने लगी। कीरथर के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश, काछू में सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तुग़यानी, पुल और सड़कें डूब गईं। 100 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता, मकीनों की माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। मीरपुर खास में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, कंदकोट की तोज नहर में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ जमीन और खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। कराची में मूसलाधार बारिश के पेशगोई, कल होने वाली बारिश का पानी सड़कों पर जमा। सखी हसन और लियाकताबाद समेत कई इलाकों में सड़कें धंस गईं। गड्ढे पड़ने से गाड़ियां फंस गईं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। चाकीवाड़ा में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में पीटीआई रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल का ड्रॉप सीन। बेटा कत्ल में मुलव्विस निकला, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने शूटर की मदद से वालिद को कत्ल कराया, पुलिस का दावा। अमरीकी हुक्काम को ईरान की जानिब से आज इसराइल पर बड़े हमले का खदशा। ईरान हमले में मज़ाहमती तंजीमों को भी साथ मिला सकता है। फ्रांस और कनाडा के शहरियों को लेबनान का सफर न करने की हिदायत। सफेद फार्म नस्ल परस्तों के हमलों के बाद बरतानिया के 20 से ज्यादा शहरों में सूरत हाल कशीदा। 5 रोज में 150 पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों शहरी जख्मी। पुलिस स्टेशन को आग लगाई गई। स्टोर्स लूटने के वाकयात भी रिपोर्ट। सफेद फार्म नस्ल परस्त साउथ पोर्ट में बच्चों के कत्ल के बाद से एहतजाज कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका 19 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। चीन दूसरे और फ्रांस तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तानी जैवलिन स्टार अरशद नदीम कलेक्शन में दिखाई देंगे। पीसीबी ने डोमेस्टिक चैंपियंस कप शुरू करने का ऐलान कर दिया। इवेंट में 5 टीमें शिरकत करेंगी। गैर मुल्की खिलाड़ी भी शिरकत कर सकेंगे।